तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज करी गई एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है व्हाट लर्क्स बीनीथ। इस मूवी के अंदर सायरन वाला कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको देखने में इंटरेस्टिंग लगेगा। और रिसेंटली मैंने रियल इंडोनेशियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है द डिजीज्ड। इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कॉमेंट में टॉप पे ही मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक मरमेड को देखते हैं और फिर हमको एक मोनोलॉग सुनाया जाता है कि आदमी वॉर में है और ये आदमी की बनाई हुई दुनिया है, लेकिन एक लेडी के बिना ये दुनिया कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद हम एक यूनाइटेड स्टेट्स की सबमरीन को देखते हैं और उनके ऊपर एक रशियन सबमरीन हमला कर देती है। अब क्रू में से एक लेडी को किसी और लेडी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे सभी को खत्म करने के लिए बोल रही थी। खैर सबमरीन का क्रू किसी तरह से रशियन टॉर्पीडोज को न्यूट्रलाइज कर देता है और फिर वो रशियन सबमरीन से दूर चले जाते हैं। अब यहाँ पर सीन ऐसा है कि रशिया और नाटो के बीच में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। खैर क्रू मेंबर्स के अंदर है कैप्टन माइकल, सार्जेंट वॉट्स और लेफ्टिनेंट जस्टिन, और जस्टिन को ही वो आवाज सुनाई दी थी जो कि सबको खत्म करने के लिए बोल रही थी। इसके बाद में आते हैं मेडिक एना और फिर हैं इंजन मैकेनिक्स जॉन और पीटर। टॉर्पीडोज को लोड करने के लिए मार्श और एक सोल्जर है माइक। अंत में है 2 ब्रिटिश इंटेल्स ब्रैंडन और ब्रैडफोर्ड। अब इंटेल्स होते हैं जो कि सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, लाइक दुश्मनों के पास कैसे वेपन्स हैं और क्या क्या फैसिलिटीज हैं। फिर अभी वो रशियन सबमरीन से दूर थे तो वो रेस्ट करने चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद में वॉट्स माइकल को बुलाकर लेकर आता है। माइकल के कैबिन में लगी हुई अल्ट्रासाउंड पिक से हमको ये पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और कुछ ही समय में वो फादर बनने वाला था। अब माइकल और वॉट्स मेन रूम में जाते हैं और वहां पर फिर ब्रैडफोर्ड और ब्रैंडन उन दोनों को बताते हैं कि एडमिरल ने एक मैसेज भेजा है और उसमें एडमिरल ने उन्हें बताया था कि रशिया ने बहुत नुकसान किया है और क्योंकि माइकल की सबमरीन में ही इनफ वेपन्स हैं जिनसे वो रशियन मिलिट्री बेस को उड़ा सकते हैं, तो ये काम माइकल को करना पड़ेगा, लेकिन ये काम उन्हें क्लोज रेंज से करना होगा और वो अटैक की पोजीशन के बारे में जल्दी ही बताएगा। यानी कि जो कोई भी मिशन आने वाला था वो काफी रिस्की था। खैर अब ब्रैंडन और ब्रैडफोर्ड माइकल को बताते हैं कि रशियंस के पास 9 सबमरीन्स है और सभी बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हैं और उनके पास डिफेंस टेक्नोलॉजी भी है जिससे कि वो कॉम्स यानी कि हेडक्वार्टर में बात करने वाले सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं। अब माइकल को ब्रैडफोर्ड और ब्रैंडन पर यकीन नहीं था क्योंकि ये सारी बातें पेपर्स पर नहीं लिखी हुई थी और जो भी बातें इंटेल्स को पता चलती हैं वो उन्हें पेपर्स पर लिखनी होती है। खैर अब ये दोनों माइकल से ये कहते हैं कि वो इन चीजों को पेपर पर लिख देंगे। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद माइकल वॉट्स को उन दोनों पर नजर रखने के लिए कहता है क्योंकि उसे उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। खैर अब मार्श अपने रूम में होता है तो उसे किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने लगता है कि वो आवाज कहां से आ रही है, तो वो टॉर्पीडो ट्यूब ओपन करता है और उस ट्यूब के अंदर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की थी। अब ये देखकर मार्श माइकल और वॉट्स को नीचे बुलाता है और उनको वो लड़की दिखाता है। अब सभी हैरान थे क्योंकि वो समुद्र के नीचे बहुत ही ज्यादा गहराई में थे और वो लड़की ट्यूब के अंदर कैसे आ सकती थी। सबसे बड़ी बात कि वो सांस कैसे ले रही होगी। तो माइकल एना को बुलाता है और एना आकर उस लड़की से उसका नाम पूछती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। तो एना उसे अपने साथ मेडिक रूम में लेकर जाती है। फिर वो सोचते हैं कि शायद वो खो गई होगी और यहाँ पर आ गई होगी, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी। आई मीन सबमरीन के अंदर, ऑफिशियल सबमरीन के अंदर ऐसे कैसे कोई लड़की आ सकती है। और जब वो समुद्र के ऊपर गए होंगे तो शायद से वो वहां पर छुप गई होगी, उनका ऐसा अनुमान था। शायद से वो समुद्र के अंदर कहीं खो गई थी। मीनवाइल हम ब्रैडफोर्ड और ब्रैंडन को देखते हैं जो कि किसी चीज के लिए प्लानिंग कर रहे थे और वो कोई अच्छी चीज तो नहीं लग रही थी। वो दोनों प्लान कर रहे होते हैं कि वो कॉम्स बंद कर देंगे और ये काम करने ब्रैडफोर्ड जाता है और वो कॉम्स को बंद ही कर रहा होता है कि वहां पर तभी माइक आ जाता है और ना चाहते हुए भी ब्रैडफोर्ड को उसे मारना पड़ता है और फिर वो ऐसा स्टेज कर देता है कि माइक कॉम्स पर गिरकर करंट लगने की वजह से मारा गया। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि खाना नहीं खा रही थी, बस पानी ही पिए जा रही थी और बताने की जरूरत नहीं है कि वो लड़की एक मरमेड है। अब उधर ब्रैडफोर्ड ये सारी बात जाकर ब्रैंडन को बताता है और जॉन जाकर बताता है कि माइक को करंट लग गया है। फिर माइकल एना को बुलाता है और वॉट्स ब्रैडफोर्ड और ब्रैंडन के पास जाता है उन्हें उस लड़की के बारे में बताने के लिए। और उस लड़की के बारे में सुनकर ये दोनों भी हैरान रह गए थे और उनको लगता है कि शायद वो लड़की एक रशियन स्पाई होगी। फिर वॉट्स वहां से चला जाता है और ब्रैडफोर्ड ब्रैंडन को कहता है कि उन्हें बाकी सबको सच बता देना चाहिए। फिर वहां पर एना भी आ जाती है और ब्रैडफोर्ड वहां से चला जाता है और हमको पता चलता है कि एना और ब्रैंडन एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद में उन्हें अपने रेडार पर रशियन सबमरीन दिखाई देती है और वो उनके ऊपर थी। अब वो कुछ सोच पाते इससे पहले ही रशियन सबमरीन के उनके ऊपर हमला करने का सोच लिया था, लेकिन तभी फिर से वही म्यूजिक की आवाज आने लगती है और रशियंस टॉर्पीडो मिस कर देते हैं और माइकल और बाकी क्रू वहां से जितनी दूर हो सके चले जाते हैं। अब ब्रैडफोर्ड सीधे उस लड़की के पास जाता है और उसे सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन वो फिर से कुछ नहीं बोल रही थी और यहाँ पर वो लड़की एना के दिमाग में उससे बात करने लगती है और वो ब्रैडफोर्ड के दिमाग में भी उससे बात
करती है और उसे पता था कि ब्रैडफोर्ड ने ही माइक को मारा था। एंड ऑब्वियस सी बात है, वो कोई लड़की थोड़ी है, वो तो मरमेड है जो कि ये सब कर सकती थी। बेसिकली सायरन है वो। तभी ब्रैंडन माइकल को बताता है कि वो म्यूजिक शायद से अंडर वाटर स्पीकर्स में से आ रहा था जो कि रशियंस ने अपनी सबमरीन के बाहर लगाए हुए थे, और शायद वो कोई न्यू टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिससे कि वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ। खैर इसके बाद में हम ब्रैंडन और ब्रैडफोर्ड के बीच में एक बहस देखते हैं। ब्रैंडन ये बोल रहा था कि उन्हें अभी न्यूक्लियर लॉन्च के लिए रुकना होगा और ब्रैडफोर्ड ये बोल रहा था कि अभी लॉन्च कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से वो न्यूक्लियर शहर पर भी गिर सकती थी और बेकसूर लोगों की जान जाती। तो ब्रैंडन यहाँ पर मान नहीं रहा था। फिर वहां पर एना आ जाती है और ब्रैडफोर्ड वहां से चला जाता है। अब एना और ब्रैंडन बातें करने लगते हैं और खैर अब थोड़ी देर के बाद में माइकल एना के कैबिन में आ जाता है और वहां पर वो लड़की सो रही थी। तो एना ये बताती है कि वो पिछले 4 घंटों से सो रही है, लेकिन असल में वो जाग रही होती है। खैर उधर जॉन को पीटर से उस लड़की के बारे में पता चलता है और जॉन को पता था कि वो लड़की असल में एक मरमेड है, लेकिन तभी वो लड़की आकर जॉन और पीटर को मार डालती है और वो सबमरीन नीचे गिरने लगती है क्योंकि उस लड़की ने इंजन की पावर भी कट कर दी थी और उनकी सबमरीन नीचे समुद्र की सरफेस पर जाकर बैठ जाती है। अब वो मरमेड मासूम बन रही थी और उधर एडमिरल ने एक न्यू ऑर्डर भेजा था और उसके अंदर उन्होंने अटैक की पोजीशन बताई थी जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, लेकिन अब तो उनके इंजन मैकेनिक्स भी गायब थे। तो वॉर्ड्स पहले जाकर मार्श को जॉन और पीटर के बारे में बताता है और फिर वो वापस आकर उस ऑर्डर को ऑथेंटिकेट करता है। हमको पता चलता है कि वो ऑर्डर फेक था क्योंकि ब्रैडफोर्ड और ब्रैंडन ने ऑथेंटिकेशन की चेंज कर दी थी और अब वो फेक ऑर्डर असली शो हो रहा था। खैर तभी वहां पर वो लड़की भी आ जाती है और वो माइकल को कहती है कि वो वहां पर बिलोंग नहीं करते, तो वो वहां से चले जाएं। अब क्योंकि वो लड़की कुछ बोल नहीं रही थी तो ब्रैडफोर्ड उसकी इंटेरोगेशन करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है और ब्रैडफोर्ड को पता था कि वो लड़की एक मरमेड है और यहाँ वो लड़की गाना गाने लगती है। तो ब्रैडफोर्ड रेडियो में म्यूजिक ऑन करके उसकी वॉल्यूम बढ़ा देता है, लेकिन वो मरमेड फिर भी उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेती है। उधर एना और ब्रैंडन बातें कर रहे थे और वॉर्ड्स उस ऑर्डर वाली वीडियो को चेक कर रहा था और उसे वो वीडियो और एडमिरल के बोलने का तरीका बाकी ऑर्डर्स वाली वीडियो से अलग लग रहा था। तो माइकल वॉर्ड्स को ट्रिपल चेक करने के लिए हेडक्वार्टर्स में कांटेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन ब्रैंडन कहता है कि कॉम्स काम नहीं कर रहे हैं और जैसे ही कॉम्स काम करेंगे वैसे ही वो ट्रिपल चेक कर लेगा। उधर ब्रैडफोर्ड उस लड़की का गला दबा रहा था और उसकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी क्रू मेंबर्स वहां पर आते हैं और वो ब्रैडफोर्ड को वहां से ले जाते हैं। वॉर्ड्स मार्श को इंजन रूम में जाकर इंजन की पावर वापस चेक करने के लिए कहता है और उसको ठीक करने के लिए बोलता है। फिर वो मरमेड को इंजन रूम के बाहर बांध देते हैं और उधर टॉर्पीडो रूम के बाहर वो मरमेड बड़ी ही आसानी से हैंडकफ्स को तोड़ देती है और फिर वो मार्श को सीड्यूस करने लगती है और मार्श भी उसके ट्रैप में फंस गया था। फिर वो मार्श को भी मार डालती है और ये सायरन्स की खासियत होती है। खैर अभी क्रू के अंदर खाली माइकल, जस्टिन, वॉर्ड्स, एना, ब्रैडफोर्ड और ब्रैंडन बचे थे और उन सबको जल्दी ही पता चल जाता है कि मार्श भी गायब हो चुका है। अब जस्टिन माइकल को बताती है कि वो इमरजेंसी ब्लॉक कर सकते हैं जिससे वो वाटर की सरफेस पर चले जाएंगे और अब वो तो अटैक करने के लिए रेडियस के अंदर भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर वो वापस अंडर वाटर नहीं हो पाएंगे और ना ही वो सबमरीन को कंट्रोल कर सकते हैं और उनके पास मात्र 65 यानी कि 65 सेकंड्स होंगे न्यूक्स को लॉन्च करने के लिए। लेकिन अगर इससे पहले ही रशियंस ने उनके ऊपर हमला कर दिया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब माइकल उसे बताता है कि उनके सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अगर इंजन की पावर वापस नहीं आती तो उन्हें इमरजेंसी ब्लो करना ही होगा, भले ही उसके अंदर उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। उधर वो मरमेड ब्रैडफोर्ड का दिमाग कंट्रोल करती है और वो उसे जाकर सबको ब्रैंडन का प्लान बताने के लिए कहती है और तभी ब्रैडफोर्ड जाकर ब्रैंडन का गला दबाने लगता है क्योंकि वो ब्रैंडन को छोड़ नहीं रहा था। तो वॉर्ड्स ब्रैडफोर्ड को ही शूट करके खत्म कर देता है। खैर इन सब के बाद में एना ब्रैंडन को उस लड़की के बारे में बताती है कि वो बस पानी ही पिए जा रही है और वो सोती भी नहीं है, जबकि उसने उसे एनेस्थेशिया तक दिया था। और अब ब्रैंडन को भी पता चल चुका था कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है बल्कि एक सायरन है, एक मरमेड है। और कंफर्म करने के लिए वो एक ग्लास में पानी डालता है और फिर उसमें बहुत सारा नमक और फिर वो अपने कान को कवर कर लेता है और फिर वो उस मरमेड के पास जाता है। इतना नमक होने पर भी वो मरमेड उस पानी को पी लेती है और फिर वो ब्रैंडन के सामने फिर से गाना गाने लगती है, लेकिन ब्रैंडन के कान ढके हुए थे और वो उस मरमेड को ये बताता है कि उसे उसकी रियलिटी पता है और वो उसे रोकने की कोशिश ना ही करे तो अच्छा होगा और फिर ब्रैंडन वहां से चला जाता है। उधर माइकल उस मरमेड से सवाल करने जाता है और वो उसे बताती है कि उसका इंटेल उनसे बात छुपा रहा है और बातें बाहर शेयर भी कर रहा है। ये सुनकर वॉर्ड्स उस मरमेड को इंजन रूम में बांध देता है और वो माइकल को बताता है कि शायद वो लड़की उनको
मैनिपुलेट कर रही है। तो माइकल जाकर ब्रैडफोर्ड की डेड बॉडी चेक करता है और उसे वहां पर असली ऑथेंटिकेशन की मिलती है। अब माइकल सीधे जाकर ब्रैंडन पर हमला कर देता है और उसको बेहोश कर देता है। अब फिर जब ब्रैंडन को होश आता है तो एना ट्रुथ सीरम ब्रैंडन को इंजेक्ट करती है और ब्रैंडन यहाँ पर सारा सच बता देता है कि वॉशिंगटन डीसी तबाह हो चुका है और एडमिरल भी मारे गए हैं और अब रशिया, इंग्लैंड और बाकी कंट्रीज पर हमला करने वाला है। और क्योंकि उन्हें पता था कि माइकल अपने एडमिरल के ऑर्डर्स के बिना रशियन मिलिट्री बेस पर हमला नहीं करेगा तो उन्होंने नकली ऑर्डर बनवाया। खैर माइकल और वॉर्ड्स को अभी भी उसके ऊपर यकीन नहीं था, तो ब्रैंडन ये कहता है कि कॉम्स उसने ही बंद किए थे और वो वॉर्ड्स को कॉम्स को ऑन करने के लिए कहता है और बताता है कि सारे के सारे सबूत उसके लैपटॉप के अंदर है। और ब्रैंडन बिल्कुल सच बोल रहा था। इसके अलावा बाकी सारी सबमरीन्स भी डूब चुकी थी और बस यही एक सबमरीन बची हुई है। वो बताता है कि बस इंजन की पावर उसने बंद नहीं की थी और बाकी सब कुछ वही कर रहा था। और वो उस लड़की के बारे में भी माइकल को बताता है कि वो एक मरमेड है और बहुत ही खतरनाक है। खैर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता जब तक कि वो उस मरमेड के चिल्लाने की आवाज नहीं सुनते, क्योंकि उसके चिल्लाने की आवाज से रशियंस उन्हें ढूंढ सकते थे। तो जस्टिन और एना इंजन रूम में जाती हैं और इधर वॉर्ड्स और माइकल यूके के एडमिरल का ऑर्डर सुनते हैं और एडमिरल बता रहे थे कि उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा वरना इंग्लैंड के साथ साथ और भी कंट्रीज तबाह हो जाएंगी। फिर वॉर्ड्स और माइकल ब्रैंडन को आजाद कर देते हैं। उधर वो मरमेड एना और जस्टिन को भी मैनिपुलेट करके कंट्रोल करने की कोशिश करती है और वो जस्टिन को कंट्रोल कर भी लेती है और एना को वो पकड़ लेती है। वो मरमेड जस्टिन को जाकर सभी क्रू मेंबर्स को खत्म करने के लिए कहती है। मीनवाइल माइकल ने इमरजेंसी ब्लो कर दिया था लेकिन जस्टिन वहां पर आकर ब्रैंडन को मार डालती है और फिर वो वॉर्ड्स को भी खत्म कर देती है। इसी बीच माइकल के पेट में एक बुलेट लग गई थी, बट क्योंकि जस्टिन ये सब खुद नहीं कर रही थी तो जस्टिन खुद अपने आप को ही गोली मारकर खत्म कर लेती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। उधर एना भी उस मरमेड से आजाद होकर वहां आ जाती है और वहां उसे माइकल मिलता है जो कि अभी जिंदा था और वो एना को न्यूक लॉन्च करने के लिए कहता है और एना न्यूक लॉन्च करने ही वाली थी कि तभी वहां पर वो मरमेड आकर एना को मैनिपुलेट करने लगती है कि वो ब्रैंडन को वापस जिंदा कर सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है। बेसिकली वो उसको अपनी बातों में फंसा रही थी, लेकिन एना उसकी बातों में नहीं आती और न्यूक को लॉन्च कर ही देती है। तो बेसिकली अंत में एना ने रशियंस को भी रोक दिया, मरमेड को भी खत्म कर दिया था और साथ ही साथ वो खुद भी खत्म हो गई। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम शुरुआत वाले ही मोनोलॉग को सुन पाते हैं जो कि एना ही बोल रही थी और बूम। इसी के साथ में वर्ट लर्क्स बीनीथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो ये जो सायरन थी यानी कि मरमेड थी वो समुद्र में आने वाले सेलर्स को मार डालती थी या फिर उनको डुबा देती थी और यहाँ पर वो उसका घर था तो इसी के चलते वो इनको भी खत्म करना चाहती होगी ताकि न्यूक की तबाही से उसका घर खत्म ना हो, लेकिन अल्टीमेटली ये हो चुका था और यहाँ पर वो सबको मारना ही चाहती थी। और आपने सुना भी होगा कई सारे सेलर से 90s के 80s के ऐसे काफी सारे केसेस हैं जहाँ पर कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसी सायरन्स को, मरमेड्स को देखा है जो कि उनको खत्म कर देती है या फिर उनके फ्रेंड्स के साथ में ऐसा कुछ हुआ था, उनको ऐसा कुछ दिखाई दिया था। एंड मुझे नहीं लगता कि अंत में ये मरमेड बची होगी क्योंकि इतने बड़े धमाके से, न्यूक से उसका बचना भी नामुमकिन था। बाकी देखो सच बताऊं मूवी तो बहुत ही ज्यादा टट्टी थी, आई मीन लिटरली इट वाज शिट। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार पोस्टर आपको मूवी दिखाने के लिए मजबूर कर देता है। पोस्टर से ये मूवी काफी प्रॉमिसिंग लग रही थी लेकिन स्क्रिप्ट लिखने के बाद में एहसास हुआ कि ये मूवी कितनी बेकार है और ये मूवी आप सबको ना देखनी पड़े, इसी के चलते मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया ताकि आप अपने एटलीस्ट 2 घंटे बचा सको। और बाकी यहाँ पर कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, मूवी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है रियल स्टोरी बेस्ड इंडोनेशियन हॉरर मूवी जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर रिसेंटली आई है जिसका नाम है द डिसीज्ड। इनकेस आपने मिस कर दी है जाकर देख लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में टॉप पर मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए